इस मोर्चे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के भगोड़े शिवसेना के गठबंधन की सरकार को इस बात को चेताने के लिए कि ये लोग बाबा साहब के नाम पर नाटक नौटंकी करने का काम तो करते हैं, चाहे वो 14 अप्रैल हो या 6 दिसंबर हो। उन लोगों के जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस पर तमाम महापुरुषों के साहू फुले अम्बेडकर की, माता सावित्रीबाई फुले की विचारधारा की बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं, लेकिन ये लोग समय समय पर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा है कि उनके मंत्री ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। उनके जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले को अपमानित करने का काम किया, शिवाजी महाराज को अपमानित करने का काम किया। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकी मानसिकता मनुवादी मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ये लोग अगर सही मायने में सच्चे होते तो जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के समय इन महापुरुषों के नाम पर तमाम स्मारक बनाए गए, उनके नाम पे योजनाएं चलाई गई, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह जो लाखों एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, आदरणीय बहन जी ने लाखों हेक्टेयर जमीन गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, अकलियत समाज के लोगों को देने का काम किया है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है, उससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने इन महापुरुषों के नाम पर जो स्मारक हैं उनको क्यों नहीं बनाने का काम किया? क्यों नहीं उन्होंने दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अकलियत समाज के लोगों को लाखों हेक्टेयर जमीन बांटने का काम किया? क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया? क्यों नहीं गवर्नमेंट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया? क्यों नहीं बैकलॉग भरने का काम किया? इन सारी समस्याओं को लेकर के, पिछड़ों की समस्याओं को, दलितों की समस्याओं को, आदिवासियों की समस्याओं को, इन तमाम लोगों की समस्याओं को लेकर के महाराष्ट्र की यूनिट ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान नागपुर में एक बड़ा मोर्चा निकालने का काम किया है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं कि किस तरह से उन्होंने इस मोर्चे का संयोजन करने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से इन सरकारों को जगाना चाहता हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, इन सरकारों में जो गलत काम किए हैं उन कामों को पलट करके साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे इन कामों को दोबारा से करने का काम किया जाए। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से उसका नारा रहा है, इस देश के दलित, शोषित, पिछड़े, अकलियत समाज के हक हकूक की बात को, उनके हक हकूक की बात को करने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर के, इन महापुरुषों के अपमान जो ये करते हैं, इस अपमान को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में उतरने का काम करेगा। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और खास तौर से इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था जो इन सरकारों में होती है, जिसमें खास तौर से दलित, आदिवासियों के खिलाफ इन लोगों की मानसिकता है। खास तौर से रिजर्वेशन में जो ये लोग प्राइवेट सेक्टर में देने का काम कर रहे हैं, उस प्राइवेट सेक्टर में देने के विरोध में हम लोग चुनाव लड़ने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बांटने का काम किया था। उत्तराखंड के रूप में उनकी सरकार के समय उत्तराखंड बना, ठीक उसी तरीके से उन्होंने बचे हुए उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश के रूप में, पूर्वांचल के रूप में, बुंदेलखंड के रूप में 4 भागों में बांटने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी छोटे छोटे राज्य की पक्षधर है। हमारी पार्टी के नेता ने इस बात की हमेशा डिमांड की है, बहुजन समाज पार्टी जब भी पावर में आएगी तो इस तरह से विदर्भ को, अलग विदर्भ के राज्य की मांग को सही माने में जमीनी हकीकत उतारने का काम करेगी। जहां तक अंबाझरी मैदान की बात रही है, हम अगर बैलेंस ऑफ पावर भी चाहे नगर पालिका के चुनाव में आए, नागपुर के उसमें आने का काम करें, या फिर विधानसभा में हम बैलेंस ऑफ पावर भी अगर आए, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि नागपुर में जो बाबा साहब के उस स्मारक को, जो बाबा साहब को दिया गया था, उस अंबाझरी मैदान में ये अब जितने माफियाओं के खिलाफ, जिन माफियाओं ने उस जमीन को कब्जा करने का काम किया है, उस जमीन को वापस ला करके, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में भी कहा था
कि न सिर्फ उस जमीन को, उसके आसपास की जमीन को बड़ा करके बाबा साहब के नाम पर एक ऐतिहासिक स्मारक बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। आज महाराष्ट्रामध्ये हा विशाल मोर्चा निघाला। तसं पाहिलं तर नागपूर ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराची आणि निळ्या रंगाची राजधानी आहे आणि आज नागपूरकरांनी आणि विदर्भकरांनी जाहीर केलं की या नागपूरचा जर कोणी राजा असेल तर तो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा, कांशीराम साहेबांच्या विचाराचा आणि बहन मायावतीजीच्या नेतृत्वाचा असेल, ज्याच्याकडे निळा झेंडा असेल आणि त्या झेंड्यावरती निशाणी ही हत्ती असेल। ही ताकद जी आज या शहराने पाहिली आहे, यावरून हे सिद्ध होतं आगामी काळामध्ये विदर्भातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातला जो आंबेडकरी समाज आहे तो या निळ्या झेंड्याखाली एकत्रित येईल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं, मला तुमच्यापैकी एकाला या देशाचा प्रधानमंत्री झालेला बघायचा आहे, ते स्वप्न पूर्ण होईल आणि त्या स्वप्नपूर्तीची सुरुवात विदर्भातून होईल आणि नागपूरमधून होईल, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आणि विश्वास आहे। आमची मागणी होती, या राज्य सरकारला आम्ही म्हणालो की वेगळं विदर्भ झाला पाहिजे। भारतीय जनता पक्षाचे लोक निवडणुकीच्या अगोदर तर फार छाती ठोकून सांगत होते, गडकरी साहेबाचा गळा तिकडे सुकत होता, फडणवीसांचा गळा सुकत होता, आम्ही सत्तेत येऊ आणि विदर्भ वेगळा करू। बहन मायावतीजींनी 2004 ला सांगितलं होतं, जर केंद्रात माझं सरकार आलं तर विदर्भाला वेगळं करू आणि त्याचे नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विदर्भ राज्य करू, ही घोषणा परमादरणीय बहन कुमारी मायावतीजींनी केली होती। जर ही हिम्मत असेल भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांमध्ये तर देशाचा प्रधानमंत्री भाजपचा, राज्याचा मुख्यमंत्री जरी शिवसेनेचा दिसत असला तरी सुद्धा तो भाजपच्या खिशातच आहे। जर हिम्मत असेल तर विदर्भाला महाराष्ट्रातून तोडा आणि वेगळा विदर्भ निर्माण करा। मागच्या अनेक दिवसापासून महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातला जो आमचा गरीब माणूस आहे, दलित आदिवासी मागासवर्गीय माणूस आहे, ज्याने सरकारी जमिनी काढल्यात, त्याची कुटुंबाचं त्याचं 2 वेळचं अन्न त्याच्यावरती भागतं, या राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने त्या सरकारी जमिनी अडाणी आणि अंबानीच्या घशात घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून गोरगरिबांना खाली करायला सांगितल्या। आज आमचं या मोर्चाच्या माध्यमातून सांगणं आहे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है आणि ही जमीन आमची आहे। जर आम्ही या देशाचे रहिवासी असू, जर आम्ही या देशाचे नागरिक असू तर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर। म्हणून आता ज्याच्या ताब्यात त्या जमिनी आहेत, भविष्यात सुद्धा त्या त्यांच्या वंशजाच्या ताब्यात राहतील, यासाठी हे आंदोलन आहे। या नागपूर शहरामध्ये अंबाझरीमध्ये बाबासाहेबांच्या नावाने 20 एकरामध्ये स्मारक बनवतो म्हणले आणि कोण म्हणले? काँग्रेसची लोक। तेव्हा तर काँग्रेसचं सरकार होतं। परवा एक मोर्चा निघाला 200 लोकांचा, मोर्चा होता आंबेडकरी समाजाचा आणि एक बुजगावनं बोलवलं काँग्रेसचं। अरे जेव्हा तो 6 महिन्या अगोदर मंत्री होता, त्याचं सरकार होतं, तेव्हा त्यांनी अंबाझरीला उद्यानाला बाबासाहेब आंबेडकरांना स्मारक बनवलं नाही तर तो आता काय खाक बनवणार आहे? या देशात जर बाबासाहेबांचं स्मारक बनवण्याची धमक ठेवणारा पक्ष असेल तर त्या पक्षाचं नाव बहुजन समाज पक्ष आहे आणि नेता असेल तर त्या नेत्याचं नाव परमादरणीय बहन मायावतीजी आहे। खोटं वाटत असेल तर उत्तर प्रदेशला जाऊन बघा। आमचं जर सरकार आलं, उद्या महानगरपालिका जर आमच्या ताब्यात आली, अरे अंबाझरीची 20 एकर नाही, आजूबाजूच्या 150 एकर जमिनीवरती बाबासाहेबांचं नवं स्मारक उभं करू। 150 एकर जमिनीवरती। सोबतच यशवंत स्मारकाचा मुद्दा आहे, अनेक वर्षापासून तो या शहरामध्ये प्रलंबित आहे। या शहरामध्ये यशवंत स्मारकामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं भव्य दिव्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक झालं पाहिजे आणि हे बनवण्याची जबाबदारी या राज्याच्या सरकारची आहे आणि हे सरकार जर बनवत नसेल तर त्याला उलथून टाकण्याची जबाबदारी आम्ही सगळ्या बाबासाहेबाला बाप म्हणणाऱ्या निळ्या झेंड्याच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या खांद्यावरती घेतलेली आहे। सोबतच आमच्या जवळजवळ 27 मागण्या आहेत, त्याच्यापैकी ह्या प्रमुख आहेत। 6 डिसेंबरला देशाच्या कानाकोपऱ्यामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईला चैत्यभूमीवर दलित समाज, मागासवर्गीय समाज, सर्व समाज बाबासाहेबांना अभिवादन करायला जातो। या वर्षी आम्ही अभिवादन करायला गेलो असता तिकडे कसबे नावाचा एक अधिकारी होता, कासार नावाचा एक अधिकारी होता आणि एक पाटील नावाचा अधिकारी होता। या अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः आमच्या आया बहिणीच्या तिकडे शिव्या दिल्यात।
त्यांची इज्जत काढली, त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये लांछित केलं. आमचं देवेंद्र फडणवीसांना गृहमंत्र्यांना म्हणणं आहे, तात्काळ विनाविलंब त्यांना आत्ताच्या आत्ता नोकरीतून विनाविलंब तुम्ही बरखास्त करा, अशी आमची बहुजन समाज पार्टीची मागणी आहे. सोबतच या सगळ्या मागण्या जर या राज्य सरकारने पूर्ण केल्या नाही तर ही तर नुसती झलक आहे, ही तर नुसती झलक आहे. उद्याच्या 2024ला आम्हीच सरकारमध्ये येऊ आणि आम्हीच आमच्या मागण्या पूर्ण करू, अशा पद्धतीने समाजाला आम्ही या ठिकाणी तयार करणार आहोत.